100 सालों का सफर, संगठन, सेवा और विचार की यात्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर एक ऐसी किताब सामने आई है जिसमें संघ की यात्रा, उसके सामाजिक कार्यों और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को दर्ज करने की कोशिश की गई। पुस्तक विमोचन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेखक श्याम जाजू और वरिष्ठ साहित्यकार राम बहादुर राय मौजूद रहे। कार्यक्रम में संघ के इतिहास, सेवा कार्यों और समाज में उसकी भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में संघ के अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर चर्चा हुई है। पुस्तक संघ @100 के लेखक श्याम जाजू ने कहा कि संघ पर जितना लिखा जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के आंदोलन से लेकर आपातकाल जैसे दौर तक संघ की भूमिका पर चर्चा जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संघ ने अपने कार्यों के प्रचार से ज्यादा सेवा और संगठन विस्तार पर ध्यान दिया है। लिखना वैसे इतना आसान नहीं होता है। बोलने का तो सराव हमको था बहुत। कोरोना पीरियड में जो किताब लिखना हमने शुरू की, उसको पूरा होने के लिए आज का दिन आना पड़ा। और जब अंग्रेजी में भी करनी तो फिर अनुपम जी के हमको सहयोग लेना पड़ा कि उनकी फ्लुएंसी अंग्रेजी में है। उन्होंने कम्युनिकेशन सेल का ऑल इंडिया लेवल पे बीजेपी में काम किया है। संघ ने आज तक, संघ को लोग किस प्रकार से जानते हैं, संघ के बारे में अलग अलग धारणाएं लोग रखते हैं, पर इस शताब्दी वर्ष में बहुत किताबें छपी और भी छपनी चाहिए। इस देश में संघ एकमात्र संगठन है, काम जितना बड़ा किया है वो बोलने में विश्वास नहीं रखते, वो काम करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार राम बहादुर राय ने भी पुस्तक को संघ को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग संघ को नहीं जानते और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका से अनजान हैं, उन्हें ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक गहन शोध के बाद तैयार की गई है, जिसमें संघ की यात्रा को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भी समर्थन में है, मैं ये ना कह करके कहूँगा कि जो पुस्तकें छपी हैं उन पुस्तकों को ध्यान में अगर रखें तो ये उनसे थोड़ी अलग है। और दत्ता जी ने जो अपने संदेश में कहा है, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। ये पुस्तक थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि ये केवल संघ पर नहीं है, संघ ने जो अपनी दुनिया बनाई है, अपना परिवार बनाया है, उस पर भी है। तो संघ के योगदान और उसकी छवि को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्षों से संघ को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई। उन्होंने कहा कि संकट के समय स्वयंसेवकों ने समाज सेवा का काम किया और संगठन ने हमेशा सामाजिक एकता, सद्भाव और समरसता को मजबूत करने का प्रयास किया। राजनाथ सिंह ने कहा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा लगाए गए संगठन के बीज का जिक्र करते हुए कहा कि आज वही बीज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। साथियों, वर्ष 1932 में सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार की सरकार ने संघ को सांप्रदायिक घोषित कर दिया था। यह बेरार महाराष्ट्र में है और सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग देने पर उन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिया था। लेकिन जब यह मामला प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचा तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अन्य समुदायों के सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा था कि डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा स्थापित यह संगठन किसी भी समुदाय के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए जिन लोगों ने वामपंथी प्रोपगंडा में फंसकर संघ के बारे में गलत धारणाएं बना ली हैं, उन्हें इस किताब को पढ़ने के बाद संघ के बारे में, मैं समझता हूं, सही समझ मिलेगी और उनकी भ्रांतियां जो अब तक की हैं वह दूर होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के समाज की सेवा करना संघ की पहचान रही। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक कार्यों के बेहतर दायित्वकरण और दस्तावेजीकरण की जरूरत पर जोर दिया। संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में इतिहास, सेवा और राष्ट्र निर्माण के मोर्चे यानी मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। इस मोर्चे पर बहुत सारी बातें लिखी गई। वक्ताओं ने संघ के सामाजिक योगदान को सामने लाने और उसके कार्यों के दस्तावेजीकरण पर जोर दिया है। शताब्दी वर्ष का संदेश बिल्कुल साफ है। 100 साल का सफर सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं, बल्कि उसके विचारों, कार्यों और समाज में उसकी भूमिका पर नए सिरे से विमर्श का अवसर भी है।